नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी के मौसम अपडेट में और मैं हूं आपके साथ पूर्वी। आज हम बात करेंगे देश भर के मौसम के हाल, गर्मी के तेवर, पॉल्यूशन की मार, बारिश का असर और इसका आम जिंदगी और खेती पर असर। सुबह की शुरुआत की बात करें तो आज मॉर्निंग वेदर थोड़ा धुंधला सा महसूस हुआ। कई इलाकों में हल्के स्मोक जैसी सिचुएशन देखी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में ये फॉग जैसा सिचुएशन क्यों बन रहा है। दरअसल ये असली फॉग नहीं बल्कि डस्ट पार्टिकल्स और पोल्यूशन का मिक्स है। जब हवा की रफ्तार कम हो जाती है और ऊपर से गर्म और सूखी हवा चलती है तो धूल के कान हवा में टिक जाते हैं। इसी वजह से सुबह सुबह हल्का धुंधलापन देखने को मिला। इसे हम बोल सकते हैं आसमान साफ है पर हवा साफ नहीं है। अब सीधा चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लखनऊ में टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। तेज धूप और गर्म हवा ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सुनसान हो जाती हैं, जैसे शहर ने खुद को लॉक कर लिया हो। रात का टेम्परेचर थोड़ा कम जरूर होता है, लेकिन गर्मी से पूरी तरह राहत इसमें नहीं मिल पाती है। अगले 2 से 3 दिन तक मौसम ड्राई रहने वाला है, मतलब ना बादल ना बारिश, सिर्फ गर्मी का जोर। और यही नहीं, कई जिलों में टेम्परेचर 40 के पार जा चुका है। आने वाले दिनों में हीट वेव्स के आसार और बढ़ सकते हैं। आग में घी डालने जैसे हाल हो रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं एनसीआर की, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की। यहाँ सिचुएशन डबल ट्रबल वाली हो गई है। एक तरफ तेज गर्मी, दूसरी तरफ बढ़ता हुआ पॉल्यूशन AQI वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच गया है। गाजियाबाद में हाल सबसे ज्यादा खराब है। धूल भरी हवा और कम विंड स्पीड के कारण पॉल्यूशन हवा में जमा हो रहा है, जिससे स्मॉग जैसी सिचुएशन बन रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर हवा की स्पीड नहीं बढ़ती तो आने वाले दिनों में सिचुएशन और भी सीरियस हो सकती है। ये खासकर उन लोगों के लिए खतरनाक है जो सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं। यहाँ एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, आसमान से आग बरस रही है और हवा जहर बन रही है। अब देश भर का हाल जान लेते हैं। आज कई राज्यों में टेम्परेचर 38 से 44 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में हीट वेव्स का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अगले कुछ दिन तक गर्मी अपने पीक पर रह सकती है। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मौसम बिल्कुल उल्टा है। आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश, आंधी और बिजली की वार्निंग दी गई है। हवा की रफ्तार यहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। यहाँ कह सकते हैं कहीं धूप का राज है तो कहीं बादलों का ताज है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी मौसम बदलने वाला है। यहाँ बारिश, आंधी और कुछ जगहों पर बर्फबारी तक हो सकती है। प्लेन्स में गर्मी और पहाड़ों में ठंडक, ये कॉन्ट्रास्ट इस समय देश के मौसम की सबसे बड़ी कहानी है। दिल्ली की बात करें तो यहां भी टेम्परेचर 40 से 42 डिग्रीज के बीच रहने वाला है। हल्के बादल और हल्की बारिश के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन गर्मी से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पॉल्यूशन भी यहां एक बड़ी समस्या बन रहा है। अब बात करते हैं किसानों और खेती पर इस मौसम के असर की। गर्मी और हीट वेव्स का सीधा असर फसलों पर पड़ता है। ज्यादा गर्मी से मिट्टी की नमी जल्दी खत्म हो जाती है, इससे पौधों की ग्रोथ पर असर पड़ता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वो हल्की और बार बार सिंचाई करें ताकि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। मल्चिंग का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहे। नए पौधों को बचाने के लिए शेड नेट्स का यूज करना जरूरी है। जहां आंधी और बारिश का अलर्ट है, वहां फसलों को सुरक्षित जगह पर रखना और उन्हें ढकना भी जरूरी है। पशुओं पर भी गर्मी का असर पड़ रहा है। उन्हें ठंडी जगह पर रखना, साफ पानी देना और उनका खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पोल्ट्री फार्म्स में भी कूलिंग का अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। ये सिर्फ इंसान पर नहीं बल्कि पशुओं पर भी लागू होता है। अब समझते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एल नीनो और ला नीनो। ये दोनों पैसिफिक ओशन से जुड़े हुए क्लाइमेट पैटर्न है। एल नीनो के दौरान समुद्र का पानी ज्यादा गर्म हो जाता है। इसका इफेक्ट ये होता है कि इंडिया में मॉनसून कमजोर पड़ सकता है और गर्मी ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं ला नीनो इसका उल्टा होता है। इसमें समुद्र का पानी ठंडा हो जाता है, इससे मॉनसून स्ट्रांग होता है और बारिश ज्यादा होती है। यानी एल नीनो सूखा और गर्मी लाता है, जबकि ला नीनो बारिश और ठंडक का सिग्नल देता है। इस साल अगर एल नीनो जैसी कंडीशन बने रहे तो आने वाले महीनों में गर्मी और तेज हो सकती है और मॉनसून पर भी इसका असर पड़ सकता है। यह खेती के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अब जानते हैं 2 बड़ी खबरें जो मौसम और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं।
पहली बड़ी खबर, देश के कई हिस्सों में अगले 7 दिन तक तेज बारिश, आंधी, बिजली और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्य जैसे आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए है। यहां 17 से 20 अप्रैल के बीच भारी बारिश के आसार हैं, जिसके साथ 50 से 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा। इसका सीधा असर खेती पर पड़ सकता है। जो फसल अभी काटी जा रही हैं या खेतों में खड़ी हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वो अपनी फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें और ड्रेनेज सिस्टम का भी ध्यान रखें ताकि पानी जमा ना हो। हिली एरियाज में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट बना हुआ है, जिससे सफर और खेती दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और आंधी की संभावना है। ये बारिश एक तरफ गर्मी से थोड़ी राहत देगी, लेकिन दूसरी तरफ तेज आंधी फसलों को गिरा सकती है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बारिश राहत भी देगी और इम्तिहान भी लेगी। दूसरी बड़ी खबर, देश के मध्य, पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में हीट वेव्स का अलर्ट और भी तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे इलाकों में 17 से 20 अप्रैल के बीच गर्मी अपने चरम पर होगी। टेम्परेचर 42 से 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसका सबसे बड़ा असर खेती और पानी के स्टॉक पर पड़ सकता है। ज्यादा गर्मी की वजह से मिट्टी की नमी तेजी से खत्म हो रही है, जिससे फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है। सब्जियों, दालों और तिलहन फसलों पर भी इसका सीधा असर देखा जा रहा है। किसानों को बार बार सिंचाई करनी पड़ रही है, जिससे पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। पशुओं के लिए भी ये गर्मी एक बड़ा खतरा बन सकती है। दूध देने वाले पशु की कैपेसिटी पर असर पड़ सकता है। पोल्ट्री फार्म्स में मोर्टेलिटी रेट बढ़ने का भी खतरा हो सकता है अगर प्रॉपर कूलिंग ना मिले। एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि पशुओं को ठंडी जगह पर रखा जाए, उन्हें लगातार पानी दिया जाए और उनकी देखभाल का खास ख्याल रखा जाए। ये हीट वेव सिर्फ आज की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आने वाले महीनों के लिए एक वार्निंग सिग्नल भी है। अगर इसी तरह गर्मी बढ़ती रही तो मॉनसून पर भी इसका असर पड़ सकता है और देश के कई हिस्सों में पानी की कमी देखने को मिल सकती है। यहाँ एक कहावत बिल्कुल सही लगती है, बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद की कमी से संकट भी। अंत में बस इतना ही कहेंगे कि मौसम का ये बदलता रूप हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति का अपना एक बैलेंस होता है, कभी धूप कभी छाया, इसी का नाम जिंदगी है। लेकिन हमें इस बदलाव के साथ खुद को ढालना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी